हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन डेप्थ सिटी। देखिए, इन डेप्थ प्रेफरेंस लिस्ट की सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस चलता कैसे है। तो देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस का, तो देखिए मेनली उसमें क्या कहते हैं, 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, और फेज़ 2 जिसमें हम कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग होती है, वो आपके रिजल्ट के बाद ओपन होगा, जिसमें अराउंड हम कह सकते हैं 20 से 25 दिन का आपको अभी टाइम मिला है। फेज़ 1 के रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे, चलते रहेंगे, ताकि जिन बच्चों ने फेज़ 1 के रजिस्ट्रेशन ना करें, ठीक है, वो क्या करें, रिजल्ट के बाद भी अपना फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन कर सके, और फिर उसके बाद फेज़ 2 की प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग कर सकें। लेकिन क्या करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन फेज़ 1 का करके रखना है ऑलरेडी। देखिए, अब बात करते हैं फेज़ 2 में। तो देखिए, फेज़ 2 में मेनली आपको क्या करना है, प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग करनी है। आप जिस कोर्स में एलिजिबल हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग करनी है। तो देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस कोर्स में एलिजिबल हैं और किस कोर्स में एलिजिबल नहीं है। तो देखिए, फेज़ 1 में आपने सब्जेक्ट मैपिंग करी होगी, जिसमें आपने क्लास 12 के में जो सब्जेक्ट पढ़े वो लिखे होंगे, एंड देन जो सीयूटी में सब्जेक्ट दिए हैं वो लिखे होंगे। ये सिंपल दिल्ली यूनिवर्सिटी उसी फैक्टर पे काम करता है कि उसने पहली कंडीशन यही रखी थी कि सीयूटी में आपके डोमेन सब्जेक्ट वही कैलकुलेट करे जाएंगे जो आपने क्या करा है, क्लास 12 में दिए हैं। भले आपको क्या करना है, पोल साइंस लेना है, लेकिन आपने अगर पीसीएम 12th में पढ़ा है तो आपका डोमेन में भी क्या होगा, पीसीएम कैलकुलेट होगा। आपने सीयूटी में हिस्ट्री दिया, पोल साइंस दिया, उससे वो क्या करा है, वो कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। इसलिए क्या करेगा, सीएससीएस पोर्टल आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके देगा कि आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, एंड आपको क्या करना है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको कॉलेज की लिस्ट के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है। देखिए, जैसे आप क्या करेंगे, अपने कोर्स प्लस कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट भर देंगे, उसके बाद आपका क्या करेगा, फेज़ 2 क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नई लिस्ट जारी करेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप पर्टिकुलर कोर्स में अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक पे लाई करते हो। मान लीजिए मैंने क्या करा, बहुत सारे कोर्सेज भरे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करें, प्रेफरेंस बनाई है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में बीकॉम में मेरी रैंक कितनी आ रही है, 2000 के करीब आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम में मेरे से पहले क्या है, 2000 बच्चे हैं, जो कि क्या है, मुझसे पहले वो क्या करेगा, उनका एडमिशन होगा। देखिए, इसी लिस्ट में क्या होती है, एक गड़बड़ भी है और एक फ़ायदा भी होता है इस लिस्ट का। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो देखिए, मेरे को ये मालूम है कि मान लीजिए किसी कोर्स में 50 सीट है या 100 सीट है, जैसे कि हम बीटेक का एग्जांपल लेकर चलते हैं, और मेरे मार्क्स अकॉर्डिंग मेरी रैंक आ रही है 20,000 25,000, तो मेरे को इससे ये जानने में मदद मिलती है कि मेरा एडमिशन देखिए नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए मेरे से पहले क्या है, 20,000 बच्चे हैं, या मेरे से पहले 25,000 बच्चे हैं जिन जो क्या करें, बीटेक का परस्यू करना चल, तो मेरे को ये कन्फर्मेशन मिल जाता है कि मेरे को ये नहीं होने वाला। तो क्या मेरे को उसको प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उसको मेरे को क्या रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए। इसी बेसिस पे क्या करी जाती है, एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, जो आप अपनी खुद बना सकते हैं, कोई दूसरा क्या कर सकता, नहीं बना सकता। अब मैं बात करूँ गड़बड़ की, क्या होती है। देखिए, गड़बड़ की ये बात होती है कि ये एक जनरलाइज रैंक होती है, ठीक है, इसमें ना ही कैटेगरी के हिसाब से बच्चे डिवाइडेड रहते हैं कि भाई मेरी जनरल कैटेगरी में इतनी आ रही है, ओबीसी इसमें टोटल होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी 10 कोर्स में क्या कर रखा है, आपने अपना फॉर्म भर रखा है, तो आप 10 कोर्स के लिए उस समय एलिजिबल है, यानी आप क्या, आपको एडमिशन लेना एक सीट के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 10 सीट में आप काउंट करे जा रहे हो। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो 9 जगह से क्या करेगी, आपकी सीट खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी गड़बड़ होता है कि हम एक्चुअल जनरलाइज रैंक उसको नहीं मान के चलते हैं। हम कहते हैं कि 1 से 2000 क्या करता है, गैप मिल सकता है, और ये कोर्स टू कोर्स भी वेरी करता है। अब देखिए, कोर्स टू कोर्स वेरी कैसे करता है। जैसे कि हम बात करें बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम की बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि भैया हम 200 से लेकर 500 तक का गैप लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, आपस में बढ़ जाएंगे, कुछ बीकॉम में चले गए, कुछ बीकॉम प्रोग्राम में चले गए, कुछ इको ऑनर्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम की, तो भैया देखिए, बीए प्रोग्राम या फिर बीए का कोई भी ऑनर्स की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भैया नंबर ऑफ कोर्सेज ज़्यादा है, तो बच्चे क्या करेंगे, और बिखर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं भैया 500 से लेकर 800 तक की रैंक का हम गैप ले सकते हैं, कि मेरी अगर 2000 है तो मैं कहता हूँ उसको 800 कम नाप सकता हूँ, और फिर देख सकता हूँ कि मेरा एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हम बात करें बीएससी में भी, तो बीएससी में भी सेम चलता है, आप 800 से लेकर क्या कर सकते हैं, 1000 तक का ले सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं अब बात करूँ बीटेक की, तो बीटेक में क्या है, देखिए नंबर ऑफ सीटें क्या है, बहुत कम है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 से लेकर 50 तक का गैप ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलता है, आपको एक बार अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनाने के लिए, क्योंकि ये जैसी लिस्ट जारी होती है ना, उसके बाद क्या करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट का फेज़ 2 वापस फिर से ओपन कर देता है, और जिसमें आपको मौका देता है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप एक बार फिर से उसको क्या करिए, अरेंज करिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसके बेसिस पे भी क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप डेट टाइम उस समय भी क्या कर सकते हैं, आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं कि फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा केस है, मेरे को किस किस पॉइंट पे सोचना चाहिए, तब मैं क्या करूँगा, आपकी तब भी हेल्प कर सकूँगा। देखिए, अब बात करें अगर फेज़ 3 की, तो फेज़ 3 में आपकी क्या हो जाती है, आपकी कट ऑफ आना चालू हो जाती है। इसमें भी अगर हम 2 केस लेके चले, मान लीजिए आपका क्या, फर्स्ट कट ऑफ में आपको कोई कॉलेज मिल गया, मान लीजिए आपने 200 प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, उसमें आपको करा 20 नंबर का कॉलेज आपको मिल गया। अब तो इसमें 2 बच्चे होते हैं, जिसको ये कोर्स और कॉलेज क्या होता है, पसंद होता है, और जिसको नहीं पसंद होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या सोचेगा कि भैया मेरे को ये कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है, मेरे को दूसरा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एडमिशन नहीं लेता हूँ। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में बने रहना है, तो आपको वो सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे उसमें। तो आपको क्या करना है, उस सीट को एक्सेप्ट करना है,
आपको क्या करना है, उसको फ़ी पेमेंट करना है। तो देखिए जैसे आप क्या कर लेते हैं, अपनी फ़ीस पेमेंट कर देते हैं आप, उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आता है, अपग्रेड और फ्रीज़। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया मेरे को ये कॉलेज कोर्स बहुत पसंद है, इसके ऊपर जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के यानी 20वीं प्रेफरेंस लिस्ट से जितने भी ऊपर कॉलेज हैं वो क्या है, मेरे को उनमें नहीं जाना है, मैं इसमें संतुष्ट हूँ। तो वो बच्चा क्या कर सकता है, उसमें फ्रीज़ कर सकता है। या फिर जो उससे ऊपर है वो अच्छे नहीं है तो क्या कर सकता है, फ्रीज़ कर सकता है, क्योंकि उसने शायद गलत प्रेफरेंस लिस्ट बना दी हो। कई ऐसे बच्चे हैं कि भैया मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस वाली प्रेफरेंस लिस्ट से, और मेरे ऊपर क्या है, इससे अच्छे कॉलेज है, इससे अच्छे कोर्स कॉम्बिनेशन है, तो वो क्या करेगा, अपग्रेड का ऑप्शन दबाएगा। जैसे ही वो क्या करेगा, अपग्रेड का ऑप्शन दबाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए उसकी जो प्रेफरेंस लिस्ट 21 से लेकर 200 तक है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब उसको सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट 1 से लेकर उसकी 19 तक की दिखाई देगी, और वो आपको मौका दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू रीअरेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कुछ नया कोर्स और कॉलेज नहीं डाल सकते, ऐड नहीं कर सकते, और ना ही क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप बस सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अब देखिए जिसको फर्स्ट राउंड में कोई कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन अलॉट नहीं हुआ है, तो उसको ना ही एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ना ही फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और ना ही अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आएगा, ना ही रीअरेंज करने का ऑप्शन आएगा। वो वेट करेगा कि कब मेरे को क्या अलॉट हो जाए। जैसे ही उसको अलॉट हो जाएगा तो उसको भी सेम प्रोसेस मिलेगा। मान लीजिए सेकंड राउंड में क्या हुआ, उसको क्या करेगा, सीट मिल गई, तो उसको भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फीस सबमिट करनी पड़ेगी, एंड देन अपर प्रेफरेंस को क्या करना पड़ेगा, रीऑर्डर करना पड़ेगा। सेम ये क्या करेगा, ये 3 राउंड तक चलेगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। देखिए राउंड 3 के बाद करेगा काउंसलिंग रुक जाएगी। काउंसलिंग में आप क्या कर पाओगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कैसे, मान लीजिए जिसको कोई भी सीट मिल गई और वो चाहता है कि नहीं भैया अब मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, थर्ड राउंड के बाद जो नया राउंड आएगा जिसे स्पेशल राउंड कहते हैं उसमें पार्टिसिपेट। तो देखिए जिसको जो भी सीट मिल गई है वो क्या करे, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये पहली कंडीशन होती है। अगर आपको क्या करना है, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पहले नाम कटवाना पड़ेगा जिस कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है, जिसकी आपने फीस सबमिट कर दी है, और आपको फिर स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने पे सीट कोई नहीं मिलती तो आपको वो पुरानी वाली सीट भी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें से नाम कटवा लिया इसलिए। तो स्पेशल राउंड में उन बच्चों को सीट दी जाती है जिनको क्या करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में क्या करें, सीटें नहीं मिली हैं। तो देखिए स्पेशल राउंड के साथ साथ ईसीए और स्पोर्ट्स के भी ट्रायल चल रहे होते हैं। तो जिन बच्चों ने ईसीए कोटा और स्पोर्ट्स कोटा से भी अप्लाई करा है तो उनके भी क्या करते हैं, साथ के साथ ट्रायल चल रहे होते हैं। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो प्रोसेस चलता है लगभग 1 से 1.5 महीना चलता है। तो बच्चे के मन में कन्फ्यूजन आता है कि भैया हम कॉलेज कब से स्टार्ट करना चालू कर देंगे। देखिए कॉलेज तो क्या होता है, आपका फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। उसके 5 से 6 दिन में आप क्या करते हैं, जाने लग जाते हैं कॉलेज। उसके बाद सेकंड राउंड में आपका एडमिशन हुआ, देन आप क्या करेंगे, उसके 1 हफ्ते के अंदर क्या करेंगे, जाना चालू कर देंगे। तो जिनका फर्स्ट राउंड में क्या करता है, एडमिशन होता है, उनको क्या करते हैं, फ्रेशर्स फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, कॉलेज आ रहे होते हैं, तो कॉलेज उनके लिए पार्टी अरेंज करता है, बहुत कुछ अरेंज करता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रोसेस के दौरान क्या करना होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि ये प्रोसेस लंबा चल रहा होता है और ये पूरा एंटायर प्रोसेस होता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी पे आपको क्या करेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग अपडेट मिलेंगे ठीक है। उसी पे आपको क्या करेगा, मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि अब जो इस सीरीज़ का जो थर्ड पार्ट आने वाला है उसमें क्या करूँगा, आपको प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ।